हाँ जी गुरवेश जी, यहाँ पहुँचे, क्या मामला थोड़ा बताएंगे इसके बारे में आप? ये मामला तो पता ही है, ये गौ माता से तस्करी से संबंधित मामला है और यहाँ हजारों गौवे काट रखी है और बहुत पुराना कारखाना देखने में मिल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे फुटेज आपके पास है तो पुराना कारखाना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, देखो सीएम साहब भी यहीं बैठते हैं बगल में, और विधानसभा सीट के जो विधायक हैं भाजपा से, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिए, वो भी अध्यक्ष हैं वर्तमान में विधानसभा के। तो मेरी उनसे अपील है कि इसको ना 2 से 3 दिन के अंदर ये सारे तस्कर, इन पे सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल जो है ना, थाना बाद में पहले किसी मंत्री कोठी का घेराव करेगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे हिंदुवादी जितने भी ठेकेदार हैं उनका कार्यालय बगल में ही है। इस सिटी के अंदर खौफ क्यों नहीं है अभी तक? ये तो इनका हरामखोरों को सारों को इनकाउंटर का आदेश दे, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल जो है घर से निकाल के नाम ठोकेंगे। और किसी भी मंत्री का ये इस बीजेपी कार्यालय घेराव मैं करूंगा 2 दिन के अंदर। 2 दिन तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई, और जिला इसी मंच के माध्यम से आपके वीडियो से जितने भी हमारे जिले के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी बता दूं, अपनी तैयारी रखे 2 से 3 दिन के अंदर। अगर इस पर पुलिस प्रशासन नहीं काम करता, इनको उठाए, किसी भी तरीके से उठाए, और मैं तो कहता हूँ इनको इसी तरीके से काट के फेंके लोग। और जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ जुड़े हुए हैं, ऐसा है, इनका सिर्फ एक ही काम है, अगर पुलिस उठा भी लेगी तो पर्चा दर्ज होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आत्मा जीवित है हिंदुओं की, एक एक्शनेबल टीम बनाओ। रही बात कानूनी कार्रवाई की, उसका ठेका मैं लेता हूँ सारों का, कैसे सारों के मुकदमे हम लड़वाएंगे, लेकिन जैसे को तैसे से काम करें। जिस तरीके से ठोकते हैं इनको पकड़े, चिन्हित करें, ऐसी तरीके से इनको काट के फेंके। अगर शहर में हमारे संज्ञान में कोई भी मामला आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा तस्कर है, हम जेल काटने को तैयार है, पर उनको मैं इसका बदला लेके दिखाएंगे हम इसको। और मेरी आग्रह है पुलिस प्रशासन से भी, क्षेत्रीय थाना है यहाँ का, कि इसको 2 से 3 दिन के अंदर इस पे चाहे कितना भी काम हो, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र के अंदर, और सरकार हिंदुवादी चली हुई है, जो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं, इनके कार्य क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा अपराध हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं होता आज के टाइम में, तो सरकार वहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है। नेता इस चीज़ को ध्यान में बिठा ले, इस पे कार्रवाई चाहिए हमें। हिंदू समाज इस पे कार्रवाई मांगता है, नहीं तो संगठन जो है ना बड़े स्तर पे प्रदर्शन करेगा, और ये नहीं पता कि इसकी कोठी का घेराव करवा दूं, फिर इस पे हमें एक्शन चाहिए। अभी आप मौके पहुँचे, मौके पर अपनी आंखों से क्या क्या देखा अभी आपने यहाँ पर? देखो, मैंने बताया यहाँ पे ये कोई अभी तो चलो किसी के संज्ञान में आ गया होगा, जैसे हमें अज्ञात सूचना मिली थी, लेकिन ये तो गौ कतल का ये जो कारखाना इन्होंने बना रखा है अवैध रूप से, बहुत पुराना है। इसके अगर आप हड्डियां देखोगे, चमड़े देखोगे, वहाँ हजारों गौवे की खाल जो है स्लैब वाइज लगा रखी है। ये कोई वर्तमान का काम नहीं कि कल परसों, ये बहुत पुराना अड्डा चल रहा है। और इसमें प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर के भी उठेगा और उन नेताओं के ऊपर भी जिन्होंने हिंदुत्व पे वोट लिए हैं, कि इतना पुराना कारखाना, उन क्रिमिनलों का, उन आपराधिक तत्वों का, असामाजिक तत्वों का इतना हौसला कैसे बुलंद हो गया कि हमारे हिंदू बहुल क्षेत्र के अंदर गौओं को काट के चले गए वो। हमें इस पे एक्शन चाहिए। प्रशासन से विनती हाथ जोड़ करके कि सारे काम छोड़ करके पहले इस संवेदनशील ये मुद्दा है, सेंसिटिव मामला है, पहले इसको हल करें, नहीं तो हम शहर में गर्मी पैदा करेंगे 2-3 दिन के बाद। ये एरिया कौन सा जगह का नाम बता दीजिए? एरिया ये सकेदड़ी है ना, एमडीसी है। और बस ये दुख की बात क्या है, अगर 1 या 2 गऊ होते तो हम मान भी लेते। किसी का बीजेपी का यहाँ मैं बोल चुका हूँ उस बात को। ये अपना बीजेपी का कार्यालय है प्रमुख, यहाँ से 501 किलोमीटर की दूरी पे होगा, राम मंदिर भी है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना दर्दनाक मुद्दा है और डूब मरने की बात है। हम जैसे लोग हैं जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो ये भी आपके मन से एक बात और बता दूं, किसी भाई को अगर कोई सूचना मिल जाए कि हमें इन लोगों पे संदेह है और इनको न तो प्रशासन कुछ बोल रहा, नेताओं की शय से बचते हैं, तो इनको सबक सिखाने का ठेका हम लेंगे। हमारा संगठन को काम करेगा, चाहे कार्रवाई परिणाम हमें कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन इस कार्रवाई का मैं बदला लूंगा। दूसरी बात, ये कोई पुराना नहीं है, आप देख लो, देखो हड्डी के जो अवशेष हैं, खाल के जो अवशेष हैं, बहुत पुराने हैं। 1-2 होती तो मान लेते, चलो किसी ने शरारत करी, और ये शरारत नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है गौ के नाम पे। मुझे लगता है कि जो नगर निगम ने भी जो ठेके दे रखे हैं कि पंचकूला को गौ मुक्त अभियान के अंदर लेकर आओ, तो मुझे लगता है सारी गौवें यहीं कट रही होंगी। वो आप एक बात देखो, ये गौवें बाहर से थोड़ी आ रही हो, इतनी पंचकूला के अंदर कई जगह से गौ खत्म हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पहले भी ऐसी सूचना मिली है कि कहीं ना कहीं ये स्कैम है, तो हो सकता है ये उससे जुड़ी हुई घटना है। तो इन सब पे हमें कार्रवाई चाहिए और हम लिखित में भी देंगे। जो आपने मंदिर के एरिया में हुआ है, माता मनसा देवी मंदिर एरिया, तो वैसे भी मांस की बिक्री है या शराब बिक्री से प्रतिबंधित है, फिर भी देखिए मैं वही बता रहा हूँ भाई साहब, प्रतिबंधित है। मैं तो चाहता हूँ ये तो माता मनसा देवी है और पूरे शहर के अंदर ये घटना नहीं होनी चाहिए, पूरे प्रदेश की में ना हो। देखो मेरा तो दुर्भाग्य इस चीज़ में, मैं बड़े दुखी हृदय से बता रहा हूँ, 9 साल इस हिंदुवादी सरकार के कार्यकाल को हो चुका है। नू मेवात के अंदर आज भी सूर्योदय से पहले 1000 गौवों को काट दिया जाता है तस्करों के द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सारा फेलियर इस सरकार का है।
ये सारा फेलियर सरकार के द्वारा संचालित प्रशासन का है। एक हमें इस पर बस कार्रवाई चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा हिंदू समाज, पूरा संगठन इस चीज़ को बड़े स्तर पे मुद्दे को उठाएगा। हम चाहते हैं इस पर तुरंत कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इसको अमल में लाई जाए। ये विनती प्रशासन और शासनिक महोदय से है जो यहाँ पे कार्यभार संभाल रहे हैं। अभी आपने जो देखा इतनी जो खाल पड़ी हुई है यहाँ मरे हुए जानवर की है या जीवित जानवर की खाल है ये? जीवित है जी, वो तो काट के सालों ने यहाँ रख रखी है। दो गौ माता तो बिल्कुल ताजी है, जिनको हत्या का जो है उन्होंने प्रयास कर रात को या सुबह ही करा हो। लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी लाइन के अंदर आपको अवशेष ही अवशेष मिलेंगे, खाल भी मिलेगी, हड्डी भी मिलेंगे। और एक खाल की स्लैब है, आपने भी उसको कवर किया, मीडिया ने भी, वो बहुत पुरानी है, कोई अभी की नहीं है, वो काली भी पड़ चुकी है और कई महीने के बाद खाल काली पड़ती है। तो बहुत पुराना जत्था है, वो हजारों गौवे के अवशेष है और हजारों गौवे की खाल जो है वहाँ पे वो कलेक्ट है, आप देख सकते हो उस चीज़। तो जी जबकि पीछे अभी उद्घाटन हुआ था जब इस बिल्डिंग का, तब सीएम साहब खुद आए थे यहाँ पे। ये तो उससे पुराना चल रहा है यहाँ पे, या तो किसी मिली भगत से कुछ चल रहा है नहीं जी, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, ये फेलियर सारा इन लोगों का है, नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं है। यही काम उत्तर प्रदेश में हो जाए ना, वहाँ भी तो सरकार यही है। ये हिंदू समाज की है कि भाई इनके चक्कर में ना बैठो आप। ये आपका धर्म, आपका मंदिर और मठ, आपके धार्मिक स्थल तभी सुरक्षित होंगे। आप अपने एक्शनेबल टीम बनाओ, 1 लाख लोगों की फौज तैयार करो और तुरंत एक्शन लो इन लोगों पे। जब ये लोग जेल जाने से नहीं डरते तो हिंदू समाज का क्यों डरता है? इसमें क्या दिक्कत है? देश और धर्म के लिए अगर जेल जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो इनके तो मैं कुर्की करके छोड़ दूंगा अगर एक भी संज्ञान में हमारा मामला आ गया। और प्रशासन को हम कहेंगे इस पर तत्काल प्रभाव से काम करें और सारे काम को एक साइड रखे, कोई इशू नहीं। मनसा देवी माता का प्रांगण है, मांस और मदिरा का सेवन यहाँ चलता है। पीछे से हमने भी एक दारू पकड़ी थी एक जगह से। तो ये फेलियर किस चीज़ का है? सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन बंद नहीं कोई भी करवा रहा। लेकिन अब इसके ऊपर अगर हमने कानून हाथ में लिया अपने गौ माता को बचाने के चक्कर में, तो प्रशासन हमें ना कहे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब करा। हम